बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत है? सेहत ठीक है? चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ था और चैप्टर नंबर 4 बल्कि सेपरेशन एक्सिम वाला। और चैप्टर नंबर 4 में हमने जो पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने कवर किया है डार्नार्ड स्पेस और डावन स्पेस। यहाँ तक वीडियो कवर हुए थे। डार्नार्ड स्पेस और डावन स्पेस का अगर हम सरसरी तौर पे उसको रिवाइज करें तो डार्नार्ड स्पेस क्या होता है? वो स्पेस, वो टोपोलॉजिकल स्पेस जिसके हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए there exists open set O belong to ta such that x belong to O and y does not belong to O। यानी हर दो डिस्टिंक्ट x y के लिए, x के एलिमेंट के लिए ऐसा ओपन सेट मौजूद हो जो एक को कंटेन करे और दूसरे को कंटेन न करे। अब ये था डार्नार्ड स्पेस। फिर हम टा1 पे गए और टा1 पे भी कुछ इसी तरह ही की सिचुएशन थी। ये अगर एरोप्लेन मूड पे हो जाए तो अच्छा होगा ताकि कोई दरमियान में रिंग ना आए। तो टा2 भी कुछ इसी तरह टा1 की तरह है। टा2 में सिर्फ इतना था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट x इज नॉट इक्वल टू y बिलोंग टू x के लिए हमारे पास दो ओपन सेट होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट g and h belong to ta such that x belong to g, y does not belong to g and x does not belong to h, y belong to h। यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंटों के लिए दो डिस्टिंक्ट ओपन सेट होने चाहिए। एक ओपन सेट में एक हो दूसरा ना हो और दूसरे ओपन सेट में पहला ना हो और दूसरा हो, जो एक एलिमेंट को कंटेन करे दूसरे को ना करे और दूसरा ओपन सेट पहले एलिमेंट को कंटेन न करे दूसरे को कंटेन करे। तो अगर हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ x के लिए अगर इस किस्म की सिचुएशन है, ऐसे दो ओपन सेट एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इन केस में हम टोपोलॉजिकल स्पेस को टा1 स्पेस कहते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस पहले से होता है, हम उसको टा1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह का सिचुएशन टा2 स्पेस में भी है। उसमें सिर्फ अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताऊं टा1 से, तो उसमें सिर्फ ये चीज चेंज हो जाती है कि यहाँ पर अगर आप देखें G और H के लिए मुकम्मल तौर पे डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है। यानी x हो y ना हो और x ना हो y हो, x और y के लिए तो एक दूसरे में डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। मतलब यह है कि h में x होगा y नहीं होगा और g में x होगा y नहीं होगा और h में x नहीं होगा y। लेकिन ये पॉइंट नोट करें, ये चांस मौजूद है कि G और H में मजीद कुछ कॉमन आ जाए। मतलब यह है कि G और H का डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं होता। हो सकता है मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं मिसाल दूं, एक ओपन सेट है 1 2 3 और एक ओपन सेट है, एक है 1 3 और एक है 2 3, 1 3 और 2 3। तो अगर 1 नॉट इक्वल टू 2 के लिए अगर हम ये दो ओपन सेट ले लें, मिसाल के तौर पर कोई टोपोलॉजी है, वो उस टोपोलॉजी में ये दोनों सेट मौजूद है, तो ये दोनों सेट काम कर जाते हैं क्योंकि इसमें 1 है 2 नहीं है और इसमें 2 है 1 नहीं है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे डिस्टिंक्ट नहीं है। 1 3 इंटरसेक्शन 2 3 कॉमन पूरी तरह इसका नॉन एम्प्टी है, इससे एम्प्टी नहीं आता। 3 इसमें कॉमन है। तो बात मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो दो ओपन सेट हम लेते हैं उसमें एक एलिमेंट होगा दूसरा
एक में एक होगा दूसरा नहीं होगा, और दूसरे में पहला नहीं होगा दूसरा होगा, लेकिन मजीद इसमें कुछ कॉमन आ सकता है। टाटू स्पेस सिर्फ इतना कहता है कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट ओपन सेट होने चाहिए। इस किस्म के ओपन सेट नहीं, मुकम्मल तौर पे डिसजॉइंट ओपन सेट जी और एच होने चाहिए, जो एक में एक्स हो वाई ना हो, दूसरे में वाई हो एक्स ना हो। तो क्या करेंगे डिफिनीशन, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस मार्कर में इंक भी खत्म है, लेकिन ये क्लास थोड़ा सा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंक का बंदोबस्त करते हैं। तो एक्स स्टार भी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन एक्स इज कॉल्ड टाटू स्पेस if and only if for each x not equal to y, दो मुख्तलिफ हर जोड़े के लिए there exist open sets G and H such that x belong to G, y belong to H, and G intersection H is equal to empty. empty स्ट्रॉन्ग कंडीशन है बमुकाबले इस कंडीशन की। यहाँ पर तो सिर्फ x होगा y नहीं होगा, और y होगा x नहीं होगा, सिर्फ इतनी बात कह रहा था। मुकम्मल तौर पे डिसजॉइंट जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पे दो ओपन सेट डिसजॉइंट होने चाहिए। एक में x होगा, दूसरे में y होगा, और g और h मुकम्मल डिसजॉइंट होंगे। जब मुकम्मल डिसजॉइंट होंगे तो ये वाला कंडीशन भी होगा, यानी इसमें y नहीं होगा क्योंकि y इसमें आ रहा है, और इसमें x नहीं होगा क्योंकि x इसमें आ रहा है। जब इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा तो इसमें y नहीं आ सकता, इसमें x नहीं आ सकता, और मजीद भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पर मजीद कुछ कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मजीद भी कुछ कॉमन ओपन सेटों में नहीं आएगा। मुकम्मल तौर पे डिसजॉइंट ओपन सेट अगर ढूंढ सकते हो हर दो एलिमेंट के लिए, तो वो वाला स्पेस जो है टाटू स्पेस होगा। इसका सादा सा एग्जांपल अगर हम बनाएं तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है जिसमें सारे सबसेट होते हैं वो टाटू स्पेस होता है। मिसाल के ऊपर x में 1 2 3 है, इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बनेगी, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और x। ये सारी पूरी टोपोलॉजी है पावर x। तो क्लियरली फॉर x अगर दो मुख्तलिफ एलिमेंट हम ले लें 1 2, तो उसके लिए ओपन सेट है, एक 1 का सेट एक 2 का सेट। 1 1 के सेट में है, 2 2 के सेट में है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। इस तरह 2 3 के लिए 2 का सेट 3 का सेट, इस तरह 1 3 जोड़े के लिए 1 का सेट और 3 का सेट, और इसी तरह ये सारे कंडीशन हर पेयर के लिए दो ओपन सेट हम ढूंढ सकते हैं, एक में एक हो दूसरे में दूसरा, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो इस तरह मिसाल के तौर पर फॉर 1 नॉट इक्वल टू 2 बिलोंग टू x वी हैव 1 का सेट और 2 का सेट बिलोंग टू टा सच दैट 1 बिलोंग टू 1 का सेट, 2 बिलोंग टू 2 का सेट, और 1 का सेट इंटरसेक्शन 2 का सेट इक्वल टू एम्प्टी। दो ऐसे ओपन सेट हमें मिल गए, एक में 1 है एक में 2 है, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। सिमिलरली फॉर अदर केसेस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हम सारे लिखते नहीं हैं, अच्छी बात ये होती है कि सारे लिख लो। 2 और 3 के लिए 2 का सेट 3 का सेट जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1 3 के लिए
1 का सेट और 3 का सेट जो पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब अगर इस पे गौर कर ले तो ये ऐसा एग्जाम्पल है डिस्क्रीट टोपोलॉजी वाला जो कि टा0 भी बन गया था, टा1 भी बन गया है, टा2 भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी सब कुछ है, लेकिन हमारे काम का एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल होता है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमें ऐसा वो चाहिए, हमें ऐसा स्पेस चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो कि टा1 हो और टा2 ना हो। तो इससे फिर शो हो जाएगा कि टा2 का कंडीशन स्ट्रांग है। टा2 जो है ना, ये जनरलाइजेशन है टा1 का, क्योंकि आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल गया है जो टा1 वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन टा2 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल याद रखें, इसको आप एग्जाम्पल की सूरत में लिखे। इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी infinite set with cofinite topology is टा1 space but not टा2 space। ये वो एग्जांपल है जिससे ये शो हो जाएगा कि टा2 स्पेस जो है ये जनरलाइजेशन है टा1 का, यानी टा2 का कंडीशन सख्त है टा1 की कंडीशन से। क्योंकि ऐसा एग्जांपल हमारे पास है जब x इनफाइनाइट सेट हो और टोपोलॉजी कौन सी हो, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहले चैप्टर में किया है, x की वो टोपोलॉजी जिसमें नल सेट हो, एम्प्टी सेट एंड ऑल सबसेट ऑफ x whose complement is finite, all subset of x whose complement is finite। ऐसे x के वो सबसेट ले लो जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आते हैं। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो फाइनाइट आता है। तो ऐसे तमाम सबसेट टा में रख लो तो ये टोपोलॉजी बन जाती है और इसको हमको फाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसको हमने पहले टा1 प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है कि ये टा2 नहीं है। टा1 स्पेस के प्रूफ के लिए अच्छा पहले थोड़ा सा लिख लो, लेट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट and let ta is equal to empty set union all subset of x whose complement is finite। इसको फिर ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं और ये हमने प्रूव किया कि ये टोपोलॉजी बनाती है। नाउ फर्स्ट वी प्रूव दैट x star is टा1 स्पेस। पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, टा1 स्पेस है। टा1 के लिए क्या लेने हैं, लेट x is not equal to y belong to x। हमने दो एलिमेंट ले लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे दो ओपन सेट ढूंढ लें, ये बल्कि ये हमने प्रूव भी किया था, चलो रिपीट हो जाएगा। ऐसे दो ओपन सेट ढूंढ लें, एक में x हो दूसरे में y हो, और पहले में y ना हो दूसरे में x ना हो। देन x का सेट एंड y का सेट, ये जो दो सेट है ये सब सेट होंगे x के, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट ये भी सबसेट होंगे x के, सच दैट इसको h का नाम दे दो, इसको g का नाम दे दो, h का नाम दे दो और इसको g का नाम दे दो। h हमने ले लिया x कॉम्प्लीमेंट के बराबर, g हमने ले लिया y कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये दोनों सबसेट होंगे x के,
सच दैट, अब जी और एच ऐसे हैं कि इसका अगर हम मजीद कॉम्प्लीमेंट ले लें, अगर मजीद एच का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि एक्स के बराबर है, जो कि फाइनाइट सेट है। एच कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है। सिमिलरली जी कॉम्प्लीमेंट ले लो, जी हमारे पास है वाई कॉम्प्लीमेंट, अगर जी का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो मजीद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये भी फाइनाइट सेट है। तो एच और जी हमारे पास ऐसे आ गए कि एच कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है और जी कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, और जिस सेट का भी, जिस सबसेट ऑफ एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है वो हमारे पास टा में बिलोंग करता है। सो एच एंड जी बिलोंग टू टा, दोनों ओपन सेट हो गए सच दैट, अब जी को देखें, जी हमारे पास बराबर है वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वाई के बगैर सारा एक्स, तो इस जी में सिर्फ वाई नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ आ जाएगा, यानी एक्स भी आ जाएगा लेकिन वाई नहीं आएगा इसमें, लाजमी बात है, क्योंकि जी वाई कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो वाई के बगैर सब कुछ आता है, तो एक्स भी आ जाएगा बल्कि वाई नहीं होगा। इस तरह अगर आप एच को देखें, एच ऐसा ओपन सेट है जिसमें एक्स के अलावा सब कुछ है, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब एक्स के अलावा सब कुछ है तो वाई भी होगा, तो वाई होगा एच में लेकिन एक्स नहीं होगा एच में, क्योंकि एक्स के सेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्लियरली दो ओपन सेट हमें मिल गए जी और एच, सच दैट जी में एक्स है वाई नहीं है और एच में वाई है एक्स नहीं है। तो इसका मतलब है हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास ऐसे दो ओपन सेट आ रहे हैं जो कि टा1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब है एक्स इज टा1 स्पेस। ये मैंने पहले भी प्रूव किया था, दोबारा किया गया, एक्स इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज टा1 स्पेस, बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो डिस्टिंक्ट, तो उनके सेट जो बनते हैं उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास ओपन सेट आ जाएंगे। ओपन क्यों होंगे? क्योंकि उसका मजीद कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाइनाइट सेट आएगा, और यहाँ पर ओपन सेट की डिफिनीशन यही है कि एक ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लो तो फाइनाइट आ जाए। तो इसलिए जी और एच दोनों ओपन होंगे क्योंकि जी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट आता है और एच का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट सेट आता है, जो कि टा1 वाला कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो जाता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ये टा2 नहीं है, ये टा2 नहीं है, यहां पर प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वी प्रूव दैट x is not टा2 स्पेस। तो दो चीजें दोबारा रिवाइज कर ले। टा2 स्पेस क्या होता है? दो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट होनी चाहिए जी और एच, एक में x हो दूसरे में y हो और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, यानी कुछ भी उनमें कॉमन ना आए। और टोपोलॉजी यहाँ पर हमारे पास क्या है? x इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट के लिए नहीं, इनफाइनाइट सेट के लिए, क्योंकि फाइनाइट के लिए भी हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बराबर हो जाती है, मैंने पहले भी समझाया था। लेकिन इनफाइनाइट सेट के लिए ये डिस्क्रीट के बराबर नहीं होती, इसकी अपनी टोपोलॉजी बनती है। तो ये स्पेशल केस है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के साथ टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होगी? एम्प्टी सेट, और वो सारे सेट टोपोलॉजी में आएंगे जिस पे एक कंडीशन होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी ब्यूटी क्या होगी कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अब हमने इसको नॉट टा2 प्रूव करना है। कंट्रोलरली सपोज दैट
x is टाटू स्पेस। हमने उल्टा रास्ता इख्तियार कर दिया। हमने सपोज कर दिया कि मिसाल के तौर पर ये टाटू है, असल में तो टाटू नहीं है प्रूव करना है, तो इसलिए कंट्री ये हो जाएगा कि टाटू है। जब टाटू होगा अब हम कंट्रडिक्शन लाने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा मैथमेटिकल आर्गुमेंट जो कि गलत हो मैथमेटिकली, तो उस वजह से हम कहेंगे, या कोई एजम्पशन जो है हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसकी कोई उल्टी बात आ जाए तो हम कहते हैं ये कंट्रडिक्शन आ गया। जब हमने उसको टाटू मान लिया, फॉर x नॉट इक्वल टू y क्या होगा, देयर एग्जिस्ट g and h belong to ta such that x belong to g, y belong to h, और g इंटरसेक्शन h is equal to empty। जो टाटू की कंडीशन है तो दो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए वो टाटू वाले g और h आ जाएंगे। किस तरह आएंगे, एक में x होगा दूसरे में y होगा और दोनों g और h का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। अब इस चीज से हमने कंट्रडिक्शन प्रूव कर ली है। ये आ गया है g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू एम्प्टी, g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू एम्प्टी। सिंस g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बाय डी मॉर्गन लॉ, g कॉम्प्लीमेंट यूनियन h कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट दरमियान में यूनियन हो जाएगा। और एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बराबर आता है, x के बराबर। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू g कॉम्प्लीमेंट h कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। अब अगर g और h को देखें ये कहां से बिलोंग करते हैं, टा से। टा में जो भी एलिमेंट होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। सिंस g और h दोनों टा में है, को फाइनाइट टोपोलॉजी में है, इसका मतलब है g कॉम्प्लीमेंट और h कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट सेट, ये दोनों फाइनाइट सेट होंगे। इसका मतलब है g कॉम्प्लीमेंट यूनियन h कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट सेट। इन दोनों फाइनाइट सेटों का यूनियन एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि फाइनाइट सेटों का यूनियन से हमेशा फाइनाइट आता है, इनफाइनाइट कभी नहीं आ सकता। लेकिन ये चीज तो x के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब है x इज फाइनाइट सेट, तो इससे तो x फाइनाइट हो जाएगा, विच इज कंट्रडिक्शन। ये तो कंट्रडिक्शन है क्योंकि x बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो कंट्रडिक्शन आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको टाटू माना है, तो इसलिए ये टाटू नहीं है, विच इज कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन आपको पता है क्यों है, क्योंकि x फाइनाइट आ गया और बेसिकली हमारे पास x इनफाइनाइट है, बिकॉज x इज इनफाइनाइट। अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि दिस कंट्रडिक्शन अराइजेस, ये कंट्रडिक्शन क्यों आ गया, अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन, हमारे गलत सपोजिशन की वजह से आ गया है। सच दैट x इज टाटू स्पेस, हमारा गलत सपोजिशन क्या था कि x टाटू है, सो x इज नॉट टाटू स्पेस, x इज नॉट टाटू स्पेस। तो ये प्रूव हो गया कि x तो टाटू नहीं है, और ये भी प्रूव हो गया कि x टा1 बनता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने प्रूव कर दिया है। इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज टा1 स्पेस बट नॉट टा2 स्पेस। तो ये वो एग्जांपल भी आ गया। इससे ये भी पता चला कि टा2 बड़ी चीज है बमुकाबला टा1 के, टा1 हो सकता है और टा2 नहीं होगा, ऐसा एग्जांपल भी हमारे पास आ गया। अब इसके बाद टा2 स्पेस के बड़े खूबसूरत थ्योरम हैं, तो सारे तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें 4-5 थ्योरम इधर हम करेंगे और कुछ आप लोगों का असाइनमेंट होगा। सबसे पहले दो रिजल्ट के टा2 स्पेस की प्रॉपर्टी बीइंग अ टा2 स्पेस, ये एक प्रॉपर्टी है, ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है
हेरेडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब है कि एवरी सब स्पेस ऑफ टाटू स्पेस इज टाटू स्पेस। जिस तरह हमने टा1 वाली की है इस तरह आप टा2 वाली कर सकते हैं, ये असाइनमेंट है। दूसरा, दिस प्रॉपर्टी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ टाटू स्पेस इज टाटू। जिस तरह हमने टा1 के लिए की है कि टा1 भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, इस तरह टा2 के लिए भी है, इधर प्रूव्ड है, बड़ा आसानी से प्रूव हो जाता है। तो ये दोनों आप करें। नेक्स्ट इसके साथ इसके रिजल्ट्स है। 4 थ्योरम इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तो बहुत है लेकिन हम ये 4 करेंगे। पहला रिजल्ट ये है थ्योरम, लेट X स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and let then the following conditions are equivalent. X is टाटू space number 2, del is equal to xx, x belong to x is closed in x cross x. Proof. इस थ्योरम से पहले तो एक चीज समझ लें कि ये जो कंडीशन और इक्विवेलेंट है ये एक जैसी बात है। जिस तरह हम बात करते हैं इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन इक्विवेलेंट हो जाते हैं अगर इफ एंड ओनली इफ के साथ दोनों प्रूव हो जाए। तो इस रिजल्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज टाटू इफ एंड ओनली इफ डेल, डेल एक सेट का नाम है, इज क्लोज्ड इन x क्रॉस x। अब दूसरी बात यहाँ पर समझने की ये है प्रूफ से पहले। पहली बात तो ये है कि ये कंडीशन और इक्विवेलेंट लिखा हो या दो कंडीशन के दरमियान इफ एंड ओनली इफ लिखा हो, ये एक जैसा है। यानी पहले ये लेट करोगे, इसको प्रूव करोगे, फिर ये लेट करोगे, इसको प्रूव करोगे। इफ एंड ओनली इफ में हम इस तरह करते हैं और इक्विवेलेंट में भी इसी तरह होता है। लेकिन ये इक्विवेलेंट वाला तब यूज होता है जब 3 कंडीशन हो। 3 कंडीशन भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 4 भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 5 भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 6 भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं। लेकिन इफ एंड ओनली इफ में सिर्फ 2 होते हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंट वाला ज्यादा कंडीशन भी ले सकता है। उसमें हम अगर 3 कंडीशन है तो हम क्या लेंगे, 1 implies 2 यानी लेट 1 प्रूव 2, फिर 2 implies 3 यानी लेट 2 प्रूव 3, एंड फिर 3 implies 1 यानी फिर लेट कर लेते हैं 3 के कंडीशन को और 1 को प्रूव कर लेते हैं। फिर उससे 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 1। जब ये 3 चीजें प्रूव कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं ये तीनों कंडीशन इक्विवेलेंट है, तीनों बराबर है। यहाँ पर 2 है। इसके प्रूफ से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो है प्रोडक्ट टोपोलॉजी। प्रोडक्ट टोपोलॉजी x क्रॉस x क्योंकि यहाँ पर यूज होता है, x क्रॉस y भी यूज हो सकती है, x क्रॉस x भी हो सकता है, सेम के साथ सेम भी क्रॉस हो सकता है, 2 मुख्तलिफ टोपोलॉजिकल की भी क्रॉस हो सकती है। इसकी टोपोलॉजी क्या होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट x कोई भी सेट है और टा उसकी टोपोलॉजी है। इसमें 1 2 3 है और इसमें ओपन सेट है। एक y है, उसमें अपने सेट है, मिसाल के तौर पर a b c है और उसकी टाडेश है, उसकी अपनी टोपोलॉजी है, टाडेश की अपनी, टाडेश y की टोपोलॉजी है। अब हमें पता है कि x क्रॉस y से क्या आता है, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c। ये x क्रॉस y टोपोलॉजी है, x क्रॉस y का सेट है। हम इसकी टोपोलॉजी क्या होगी, तो सिंपली
तो हमारे जहन में ये आता है कि जिस तरह x क्रॉस y से इनके सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन गया, इसी तरह इसकी जो टोपोलॉजी होगी x क्रॉस y की, x क्रॉस y की जो टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी, उसमें किस किस्म के सेट आएंगे। तो ये बड़ा, इसका थोड़ा सा बड़ा वो है, डिटेल है, लेकिन मैं सरसरी तौर पे समझा दूंगा, फिर आसान है। देखो इसमें भी कुछ सेट है, G1 G2 मिसाल के तौर पर G3, और इसमें कुछ सेट होंगे, इसका नाम हमने H1 H2, सिर्फ इसमें 2 सेट है मिसाल के तौर पर। ये मैंने जस्ट मिसाल दिया है, कोई भी टोपोलॉजीज इस पे हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ सेट बनते हैं G1 क्रॉस H1, G1 क्रॉस H2, G2 क्रॉस H1, G2 क्रॉस H2, इस तरह G3 क्रॉस H1, G3 क्रॉस H2। ये एक सेट आ गया हमारे पास। क्या सेट है, इसमें हर एक एलिमेंट अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है एलिमेंट ऑफ डैश के साथ। G1 H1 के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, G1 का H2 के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, G2 का H1 के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, G2 का H2 के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, G3 का H1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और G3 का H2 के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये टोटल 6 सेट आ गए। तो हमारा माइंड ये कहता है कि फिर ये टोपोलॉजी बनेगी x क्रॉस y पे। जनरली तो ये ज़हन कह रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट टोपोलॉजी नहीं बनता। ये सारे भी ओपन सेट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ओपन सेट होते हैं। तो टोपोलॉजी किस तरह हासिल करें x क्रॉस y के लिए, उसके लिए इसको बेस बना दो, इसको बेस बना दो। ये बेस होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ x विद ईच ओपन सेट ऑफ y। ये बेस होगा फॉर द टोपोलॉजी ऑफ x क्रॉस y। ये सारे खुद भी आ जाएंगे, और इसके अलावा इनके यूनियन से, आपस के यूनियन से अगर कोई नए सेट भी आते हैं तो वो भी इधर लिख लो, हर एक सेट एक मर्तबा लिखो। तो ये जो सारे सेट आ जाएंगे, ये फिर टोपोलॉजी बनेगी x क्रॉस y की। इसका मैं आसान मिसाल भी दे सकता हूं इधर, लेकिन टाइम लेगा। फिर मिसाल के तौर पर यहां पर टोपोलॉजी है एम्प्टी सेट, 1 का सेट, और मिसाल के तौर पर x, और इधर है y डैश में एम्प्टी सेट, a का सेट और y ले लो। तो ये इधर टोपोलॉजी बनता है, ये इधर टोपोलॉजी बनती है। लेकिन अगर हम इसको इसके x क्रॉस y कर लें, तो x क्रॉस y तो वही आता है 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c। अब इनके जो आपस में इसके ओपन सेट क्रॉस इसके ओपन सेट अगर आप सारे लिख लो, तो पहला बनेगा एम्प्टी क्रॉस एम्प्टी, उससे एम्प्टी आ जाएगा। फिर बनेगा एम्प्टी क्रॉस ए, तो एम्प्टी के साथ किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो वो एम्प्टी आता है। एम्प्टी क्रॉस वाई, उससे भी एम्प्टी आ जाएगा। ये अगर मैं पहले लिखूं तो बड़ा डिटेल आ जाएगा। एम्प्टी क्रॉस एम्प्टी से एम्प्टी आ जाएगा, एम्प्टी क्रॉस
1 से भी एम्प्टी आ जाएगा, एम्प्टी क्रॉस y से भी एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्योंकि क्रॉस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनते हैं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट के दरमियान ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। फिर आता है 1 क्रॉस एम्प्टी, 1 क्रॉस एम्प्टी, उससे भी एम्प्टी आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे। फिर आएगा 1 क्रॉस ए, 1 क्रॉस ए का सेट, तो इससे आ जाएगा एक सेट आ जाएगा 1A। फिर आएगा 1 क्रॉस वाई, 1 क्रॉस वाई, तो उसमें आ जाएगा 1A, 1B और 1C वाई के तमाम एलिमेंट के साथ। इसी तरह फिर x एम्प्टी, एम्प्टी आ जाएगा, x A आ जाएगा और x क्रॉस y बन जाएगा। तो x के साथ अगर आप ले लें x एम्प्टी, x क्रॉस एम्प्टी इज इक्वल टू एम्प्टी x क्रॉस a, इससे क्या आ जाएगा, इसमें सिर्फ a है, इसमें 1 2 3 है, तो 1A 2A और 3A, ये 1 के साथ भी A आ जाएगा, 2 के साथ भी A आ जाएगा और 3 के साथ भी A आ जाएगा। और नेक्स्ट बनेगा x क्रॉस y। तो टोटल सेट क्या आ गए, अगर आप इसको देखें टोटल सेट आ गए, एम्प्टी सेट 1A और एक ये और एक ये और x क्रॉस y। एम्प्टी सेट एक सेट आता है 1A ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर है इसमें, एक सेट आता है 1A 1B 1C वाला, एक सेट आता है 1A 2A 3A, यहाँ पर A फिक्स है, यहाँ पर 1 फिक्स है, क्योंकि ये 1 क्रॉस y से आया था, 1 क्रॉस y से, और ये आया है x क्रॉस A से, तो A फिक्स है, और एक आ जाएगा x क्रॉस y। अब अगर आप इसको डायरेक्ट टोपोलॉजी ले लें तो फिर मसला बनेगा, क्यों? क्योंकि यूनियन ऑफ दिस एंड दिस, इससे क्या आता है 1A 1B 1C 2A 3A, 1A तो इधर है लेकिन बाकी तो 5 एलिमेंट का सेट बनता है जब इसका यूनियन लेते हैं, तो वो तो हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये खुद टोपोलॉजी नहीं बनता, क्लियर कट जाहिर है। ये बेस बन जाएगा, तो टोपोलॉजी क्या बन जाएगी x क्रॉस y। टोपोलॉजी जब बेस मौजूद होता है तो टोपोलॉजी क्या होती है, तमाम पॉसिबल यूनियन से जो सेट बनता है कलेक्शन, उसको टोपोलॉजी होती है। तो एक एम्प्टी खुद आ जाएगा, एक 1A खुद आ जाएगा, क्योंकि हर सेट अपने साथ भी यूनियन लेता है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और इसके यूनियन से जो आता है वो भी आ जाएगा, और बाकी कोई डिफरेंट नहीं आता, तो एक सेट ज्यादा हो जाएगा, 1A 1B 1C ये भी आ जाएगा, 1A 2A 3A ये भी आ जाएगा, इसके और इसके यूनियन से क्या आता है 1A 1B 1C 1A तो इधर है 2A और 3A, तो ये 5 एलिमेंट वाला सेट इसके और इसके यूनियन से ये भी आ जाएगा, और x क्रॉस y ये भी आ जाएगी, और बाकी आप यूनियन ले लो तो उससे इसी में कोई सेट आता है, तो इसका मतलब अब ये टोपोलॉजी इजीली बन जाती है, कोई सा भी यूनियन ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, ये टोपोलॉजी बनती है। तो ये पूरा डिटेल मैंने इसलिए समझा दिया कि दो टोपोलॉजीज का जब क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो उसकी टोपोलॉजी किस तरह बनती है। उसकी टोपोलॉजी बनती है, बेस बन जाता है G क्रॉस H, where G belong to टा, G belong to टा और H belong to टा डैश। सारे G क्रॉस H कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी टोपोलॉजी नहीं होती, ये बेस बनता है टोपोलॉजी के लिए, यानी ये भी सारे आएंगे और इनके पॉसिबल यूनियन से भी आखिर में अगर कुछ आ रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो ये डिटेल में प्रोडक्ट टोपोलॉजी की समझा दी। इसी तरह
अगर x क्रॉस x हो गया, अगर x क्रॉस x कर दिया, ये तो x क्रॉस y है, x क्रॉस x की टोपोलॉजी क्या होगी, उसके लिए बेस बनेगा g क्रॉस h, where g और h बिलोंग टू टा होगा। यहाँ पर g बिलोंग टू टा, h बिलोंग टू टा डैश, यहाँ पर g और h दोनों टा में होंगे क्योंकि क्रॉस x का हुआ है। तो उसकी टोपोलॉजी से g भी आएगा h भी आएगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे और उससे फिर बेस बन जाएगा। ये सारे भी ओपन होंगे और इसके अलावा भी ओपन सेट आ सकते हैं। तो मैं ये आसानी से भी समझा सकता था, लेकिन मैंने पूरा डिटेल इसलिए बता दिया ताकि कल आप कंफ्यूज ना हो कि दो टोपोलॉजीज का प्रोडक्ट टोपोलॉजी का कंसेप्ट क्या है। तो इसके लिए मैंने पूरा एग्जांपल से समझा दिया कि किस तरह दो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज का प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो सेट है इसमें ऑर्डर पेयर है x, हर एक x का अपने साथ ऑर्डर पेयर। अगर x 1 2 के बराबर है तो x क्रॉस x में क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक 1 1 एक 2 2, जो एलिमेंट का अपने साथ ऑर्डर पेयर है। इसी तरह पूरे x क्रॉस x में ऐसे एलिमेंट उठाओ, जिस तरह 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इस किस्म के सारे एलिमेंट वो सारे एक सेट में बनकर उसको डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल होता है, यहाँ पर 1 1 आता है, यहाँ पर 2 2 आता है, यहाँ पर 3 3 आता है। अगर आप ग्राफ में देखें तो इस तरह ये डायगोनल बनते हैं। तो या ग्राफ में अगर आप देखें तो ग्राफ में भी इसी तरह होता है, 1 1 इस तरह, यहाँ पर फिर 2 2 बनता है। या फिर मैट्रिक्स में देखें, A1 1 A1 2 A2 2 A3 3, जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल वाले एलिमेंट्स मुख्तलिफ जगह पे आपको नजर आएगा। इसलिए वो वाले एलिमेंट्स जो कि सेम ऑर्डर पेयर हो, x क्रॉस x के वो एलिमेंट उठाओ, यहाँ पर डेल क्या बन जाएगा, 1 1 2 2। अगर x बड़ा होगा तो उसका डायगोनल भी बड़ा होगा। तो ये कहते हैं कि x अगर 2 होगा तो डायगोनल जो है ये क्लोज्ड होगा। और हमने फार्मूला पढ़ा है, कि किसी भी सेट को अगर क्लोज प्रूव करना हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करो। इसलिए हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करेंगे। और ये भी हमें पता है कि किसी भी सेट को जब हम ओपन प्रूव करते हैं तो उसको नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट प्रूव कर लेते हैं। तो फिर हमारा मतलब जब कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव हो जाता है तो फिर वो सेट क्लोज हो जाता है। तो पहला सेट करते हैं, 1 implies 2 इसको कहते हैं। लेट x इज टाटू स्पेस, लेट x इज टाटू स्पेस। हमने ये मान लिया है कि x जो है टोपोलॉजी जो है ये टाटू स्पेस है। टाटू का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी हमें दो एलिमेंट मिल गए, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए दो ओपन सेट होंगे, एक ओपन सेट में एक एलिमेंट, दूसरे ओपन सेट में दूसरा एलिमेंट, और दोनों का जो दोनों ओपन सेटों का इंटरसेक्शन जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। तो ये हमने मान लिया। इस सेट को हमने क्लोज प्रूव करना है x क्रॉस x में, और ये मैंने समझा दिया कि x क्रॉस x का ओपन सेट किस तरह होता है। G क्रॉस h is open in x cross x where G और H दोनों टा के मेंबर हो। अगर टा के मेंबर दो ले लें, उसका क्रॉस कर लें, तो ये भी ओपन सेट आता है। बेसिक ओपन सेट होता है, बेस का एलिमेंट होता है, लेकिन ओपन भी होता है क्योंकि बेस के सारे एलिमेंट भी ओपन होते हैं, वो भी आते हैं टा में। नीड टू प्रूव दैट डेल इज क्लोज्ड इन x क्रॉस x। हमारी कोशिश ये है कि डेल को क्लोज प्रूव कर दें। इसके लिए फॉर दिस
we will prove that del complement is open in x cross x। तो इसके लिए हम डेल कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर लेंगे। जब डेल कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो डेल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब डेल कॉम्प्लीमेंट को ओपन कब प्रूव करते हैं, कब प्रूव होता है कोई सेट ओपन, जब वो अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड होता है। इसलिए हम इसमें एक पॉइंट लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू डेल कॉम्प्लीमेंट। डेल में चूंकि ऑर्डर पेयर है, हमने पहले कहा कि डेल में कौन से ऑर्डर पेयर है, 1 1 2 2। अगर x हमारे पास 1 2 है तो टोटल ऑर्डर पेयर बनते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2। डेल में हमारे पास सिर्फ 1 1 2 2 आते हैं। डेल कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यहां पर x क्रॉस x में क्या आता है, 1 1 1 2 2 1 2 2। डेल में हमारे पास उन्होंने दिया है 1 1 2 2, तो डेल कॉम्प्लीमेंट में क्या बच जाता है, 1 2 2 1, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट बच जाएंगे क्योंकि सेम सेम तो डेल में होते हैं, तो डेल कॉम्प्लीमेंट में मुख्तलिफ सारे आ जाएंगे। तो एक एलिमेंट हमने डेल कॉम्प्लीमेंट में लिया, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि x इज नॉट इक्वल टू y। क्यों, क्योंकि डेल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर पेयर जो होगा वो मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि सेम सेम तो डेल में आ चुके हैं। तो डेल में जो सेम सेम है तो डेल कॉम्प्लीमेंट में मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि डेल कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट है जो डेल में नहीं है। तो इसलिए x नॉट इक्वल टू y, बट लेकिन हमें तो पता है कि x इज टू स्पेस, बट x इज टू स्पेस। सो दो मुख्तलिफ एलिमेंट हमारे हाथ आ गए, ऊपर से x टू स्पेस है, तो टू की वजह से ये दो एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ओपन सेट आ जाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट G एंड H सच दैट, क्या कंडीशन होती है टू स्पेस की, वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे। सच दैट x बिलोंग टू G, y बिलोंग टू H और G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू एम्प्टी। टू हमें यह कहता है कि जब भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट होंगे तो उसके लिए दो डिस्जॉइंट ओपन सेट होंगे, एक में x होगा दूसरे में y होगा और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। x बिलोंग टू G, y बिलोंग टू H, तो x y का ऑर्डर पेयर किधर बिलोंग हो जाएगा, G क्रॉस H में, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सेट में A हो दूसरे सेट में B हो तो A इसका ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा A क्रॉस B में, क्योंकि A क्रॉस B में सारे ऑर्डर पेयर आते हैं। ये तो एक ऑर्डर पेयर बन गया है, ये भी A क्रॉस B का मेंबर होगा। तो इसलिए x बिलोंग टू G, y बिलोंग टू H, x y बिलोंग टू G क्रॉस H। ऑल्सो G इंटरसेक्शन H जो है ये एम्प्टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि G और H में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, G और H में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो G क्रॉस H जब हम करेंगे तो कोई भी सेम ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। इसमें अगर 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं आएगा। इसमें अगर 2 है तो इधर 2 नहीं है, इसलिए 2 2 भी नहीं आएगा। इधर अगर 3 है तो इधर 3 नहीं है, इसलिए 3 3 भी नहीं आएगा। कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है। इस वजह से जब इसका क्रॉस होगा तो सेम कोई नहीं आएगा, बल्कि सारे क्या होंगे, मुख्तलिफ एलिमेंट के ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये सबसेट होगा डेल कॉम्प्लीमेंट का। क्यों? क्योंकि डेल कॉम्प्लीमेंट में सारे मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर है, सेम सारे डेल में आते हैं। तो सारे डेल में मुख्तलिफ डेल कॉम्प्लीमेंट में G क्रॉस H में भी सारे मुख्तलिफ है, क्योंकि सेम कोई नहीं है। सेम इसलिए नहीं है कि दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसलिए ये डेल कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। x y बिलोंग टू G क्रॉस H इज सबसेट ऑफ डेल कॉम्प्लीमेंट। हमने एक एलिमेंट लिया डेल कॉम्प्लीमेंट में,
तो उसके दरमियान एक ओपन सेट आ गया x क्रॉस x का, वी आर g क्रॉस h इज ओपन इन x क्रॉस x। क्यों? क्योंकि g ओपन है x में, h भी ओपन है x में, तो g क्रॉस h, मैंने पहले प्रोडक्ट टोपोलॉजी समझाई, तो g क्रॉस h इज द बेसिक ओपन सेट ऑफ x क्रॉस x। सो हर एलिमेंट के दरमियान एक ओपन सेट आता है, सो ये नेबरहुड बनता है इसका। दिस इंप्लाइज दैट डेल कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ xy, बट xy इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेकिन xy तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था डेल कॉम्प्लीमेंट का, सो डेल कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अपने तमाम पॉइंटों का नेबरहुड बन गया। इसका मतलब ये हो जाता है, हमने थ्योरम पढ़ा है, A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, डेल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, और जब डेल कॉम्प्लीमेंट ओपन है सो डेल इज क्लोज सेट, तो डेल क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा इन x क्रॉस x, इन x क्रॉस x, x क्रॉस x में इसलिए कि इसमें ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर वाला सेट है, ऑर्डर पेयर वाला सेट x क्रॉस x का सबसेट होता है। तो हमने x को टाटू ले लिया, जिसकी मदद से ये प्रूव हो गया कि डेल इज क्लोज्ड इन x क्रॉस x। प्रूव हमने डेल कॉम्प्लीमेंट को ओपन किया, इस वजह से डेल क्लोज हो गया। कन्वर्सली में 2 implies 1, 2 implies 1 में हम क्या करेंगे? डेल को हम क्लोज मान लेंगे, लेट डेल, डेल क्या है? x x सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इज क्लोज्ड इन x क्रॉस x। ये हमने मान लिया कि डेल क्या है? x क्रॉस x में क्लोज्ड है। नीड टू प्रूव दैट, अरे इसका ऑटोमेटिक मतलब ये भी होता है कि डेल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन x क्रॉस x। लाजमी बात है, जब आपको पता है कि डेल क्लोज है, कोई भी क्लोज सेट अगर आपको पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। नीड टू प्रूव दैट x इज टाटू स्पेस, x को हमने अब टाटू प्रूव करना है। ये कहीं याद सही नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंक हम लाते हैं। नीड टू प्रूव दैट x इज टाटू स्पेस। टाटू स्पेस अगर हमने प्रूव करना है तो फिर क्या करना है? हमने 2 एलिमेंट लेने हैं x में, उसके लिए अगर 2 ओपन सेट आ गए, एक में एक हो दूसरा दूसरे में हो और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो हमारे पास टाटू प्रूव हो जाएगा। तो लेट इसके लिए 2 एलिमेंट ले लो, लेट x इज नॉट इक्वल टू y बिलोंग टू x। हमने 2 एलिमेंट ले लिए जो कि बराबर नहीं है, इसके लिए हमने 2 ओपन सेट ढूंढने हैं, जो एक में एक हो दूसरे में दूसरा हो और दोनों ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो। जब x नॉट इक्वल टू y है तो x y का ऑर्डर पेयर जब बनेगा तो ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ एलिमेंट का ऑर्डर पेयर डेल कॉम्प्लीमेंट में होता है। किधर होता है? डेल कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि डेल में सेम होते हैं, डेल कॉम्प्लीमेंट में मुख्तलिफ होते हैं। जब ये एलिमेंट मुख्तलिफ है तो इनका जब ऑर्डर पेयर बनेगा तो वो डेल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो जाएगा। बट डेल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, लेकिन वो तो हमें पता है कि वो तो ओपन है, बट डेल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सो डेल कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स वाई। ये अब हमें पता है, ये पता यहाँ पर प्रूव कर रहे थे, वहां पर पता है। जब ये ओपन है तो फिर तो ये एक्स वाई का नेबरहुड होगा, क्योंकि एक्स वाई इसमें बिलोंग हो गया। जब नेबरहुड है सो देयर एग्जिस्ट G क्रॉस H in x cross x open in x cross x such that xy belong to G cross H and G cross H is subset of G complement, यानी इनके दरमियान एक ओपन सेट आ जाएगा, क्योंकि ये ओपन है, ये इसका पॉइंट है, और ओपन सेट नेबरहुड होता है अपने तमाम पॉइंटों का,
A is open if and only if A is neighborhood of each of its points. इसलिए इसके दरमियान एक x क्रॉस x का ओपन सेट आ जाएगा। इसको दो टुकड़े कर लो, G क्रॉस H और G क्रॉस H is subset of del complement. X y belong to G क्रॉस H and G क्रॉस H is subset of del complement. तो इससे आ जाएगा x belong to G, y belong to H। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है, तो x belong to G, y belong to H। अब यहां पर फिर रिवर्स गियर है इस पॉइंट का, जब इंटरसेक्शन एम्प्टी था तो हमने उसका क्रॉस डेल कॉम्प्लीमेंट का सबसेट लिया, क्योंकि डेल कॉम्प्लीमेंट में मुख्तलिफ होते हैं। जब मुख्तलिफ होते हैं तो इसमें कोई चीज सेम नहीं है, मुख्तलिफ है, तो इनका क्रॉस सबसेट हो जाएगा। अब क्रॉस सबसेट है डेल कॉम्प्लीमेंट का, तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से उसका क्रॉस जो है वो डेल कॉम्प्लीमेंट में चला गया है। x के लिए G, y के लिए H, G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू एम्प्टी। दो एलिमेंट के लिए ऐसे ओपन सेट आ गए, सो x इज टू स्पेस। इससे ये प्रूव हो गया x क्या है, टू स्पेस। तो हमने डेल को क्लोज ले लिया, उसके कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, x में दो एलिमेंट ले लिए, डेल कॉम्प्लीमेंट में उसका ऑर्डर पेयर चला गया, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स की वजह से उसके दरमियान ओपन सेट आ गया x क्रॉस x का, और ये इस तरह x स्टार 2 प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया कि x इज स्टार 2 स्पेस इफ एंड ओनली इफ डेल इज क्लोज्ड। बिल्कुल 3 और थ्योरम है, इसमें फंक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन तकरीबन प्रूफ इसी तरीके से हैं। स्टार 2 स्पेस के साथ हम प्रूव करेंगे, किसी सेट को क्लोज प्रूव करेंगे। तो बाकी 3 थ्योरम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में क्या हो गया, डिफिनीशन ऑफ स्टार 2 स्पेस, एग्जांपल भी किए, प्रोडक्ट टोपोलॉजी भी हम समझ गए, और प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए x क्रॉस x या x क्रॉस y की टोपोलॉजी जो हम समझ आ गई हमें, तो x क्रॉस x की टोपोलॉजी में भी हमने एक सेट को क्लोज प्रूव कर दिया x स्टार 2 के साथ इफ एंड ओनली। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और इसको सही डिटेल से, इस थ्योरम को सही डिटेल से लिखिए, क्योंकि बाकी 3 थ्योरम इसी पैटर्न पे हैं। स्टार 2 के स्पेस को हमने यूज़ करना है किसी तरीके से, और सेटों को क्लोज प्रूव करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।